हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जोन इफेक्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेट का मास कैलकुलेट करने वाले हैं। जी का मान, मास क्या है वो पढ़ेंगे, वेट क्या है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ग्रेविटेशन क्या है, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। अगर ये टॉपिक अगर ये वीडियोस नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी का मान वैल्यू को निकालने के लिए तो यहाँ लिखे हुए हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। जी दो, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ठीक है। तो ये स्मॉल का जो ये कैपिटल जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिए काम होता है, और ये स्मॉल जो है तो ये सिर्फ अर्थ के लिए वर्क में आता है। तो ठीक है, तो यहाँ लिखे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मास ऑफ द अर्थ, मास का जो अर्थ होता है वो 6.6 इंटू 10⁻24 केजी, और रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये जो मास होता है, ये जिसको जो मास ऑफ द अर्थ है इसको एम से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ है इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो है ना, इसका जो ये वैल्यू है ये कभी बदलता नहीं है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ दिया आपको कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो जी का वैल्यू है ये अर्थ के लिए जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जी यहाँ जो होता है एफ इज इक्वल टू होता है जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस है, तो इसका तो छोड़ो। बाकी ये जो कैपिटल और स्मॉल एम है इसलिए हम यहाँ दो लिखे थे, क्योंकि वहाँ जो था हमको दो बॉडीज़ थी, ठीक है। दो बॉडीज़ के बीच कंपेयर हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ सिर्फ एक नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, इसलिए एम लिखे हैं, ठीक है। और ये दो बॉडीज़ का जो मास था उसके बीच कंपेयर हो रही थी, इसलिए। और यहाँ सिर्फ किसके बीच कंपेयर हो रही है, किसका ये निकाल रहे हैं मास, किसका निकाल रहे हैं अर्थ का, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एम से एम लिखे हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज मत जाइएगा। तो यहाँ जो सबका वैल्यू लिखे हैं, जी का वैल्यू तो यहाँ से जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये लिखे। बाकी ये इंटू एम का वैल्यू 6.10 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है, बाई 6.4 ये अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये जो आर है तो स्क्वायर हो गया। तो इसको हम आसान देखिए किसी तरह कैलकुलेट किए हैं कि इसको पॉइंट वाले जो मतलब पावर वाले नहीं है ना, उसको अलग कर दिए। जैसे 6.67 इंटू 10⁻6 बिना पावर का है तो इसको अलग कर दिए। बाकी जो नीचे स्क्वायर है इसको बाद में बताते हैं। फिर ये है 10⁻11 पे प्लस 12 पे, ये प्लस 24, ठीक है, प्लस 24। अब ये -24 का ये -12 कहाँ से है मैं बताता हूँ। 6.4 इंटू 10⁻6 ये सॉरी 6 स्क्वायर है, ये दोनों के लिए वैल्यू है। तो इसको दो बार लिख देंगे तो बात बराबर होगी। बाकी इसकी जो है इसका जो वैल्यू है 10 इंटू 10, इसको पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ये 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब इसको क्या कहता है, ये पॉइंट को हटाए तो यहाँ इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 0.977, ठीक है, इंटू 10⁻11 और -12 यानी 23 और +24 इज इक्वल टू 10, ठीक है।
अब इसको इसको ये इसका वैल्यू ये होता है, मैंने इसको सॉल्व किया तो ये निकला। तो ये टोटल ये होता है ना, ये इसको सॉल्व करोगे तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लमसम देखा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है किसका वैल्यू, अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ का वैल्यू। यहाँ लिख दिए द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आसान था। तो ये था कैलकुलेशन। तो ये ऐसे नहीं है कि आप इसको याद कर ले तो ये ऐसे ही है। 10th में जाइएगा अलग होगा, इंटर में जाइएगा अलग होगा, पार्ट 1 में एडमिशन लीजिएगा उसमें अलग होगा, तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक था, ये बेसिक है, तो इसको जानना जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग दूसरा टॉपिक है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंसर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये टॉपिक लेने का मेरा कोई खास वजह नहीं था, तो इसको टॉपिक को लेने का एक मेरा ये मकसद था कि इसका जो ये फार्मूला आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ 9 और 10 के लिए नहीं, लगभग आगे सब चीज़ के लिए। तो ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या होता है ये किसी को नहीं पता भाई, ये क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लिख दिए वह u क्या होता है, यहाँ जो सबसे पहले u हुआ, u को क्या बोलता है, इनिशियल वेलोसिटी बोलता है, मतलब स्टार्टिंग वाला। हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि उस टॉपिक को कैसे कवर किया। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यस क्या है, u हो गया, v हो गया। अब यस की बारी आई, यस क्या है, डिस्टेंस है, कब तक, वो टाइम t के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक था। अब आगे इसको हम कैसे पुट करना, कैसे क्या करना, इसके लिए हम लोग क्या एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अ कार फेल्स ऑफ अ लेग एंड ड्रॉप द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। मतलब समझ में नहीं आया तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, एक कगार से गिर जाती है, मतलब एक किसी एरिया से गिर जाती है ऊंचाई से, ठीक है। तो वो जो कार गिरती है ना, तो वो जो है ना उस जमीन पर कितने सेकंड में गिरती है, 0.5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में कार गिर जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेशन कीजिए जो मतलब दिया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहा फर्स्ट नंबर व्हाट इज द इट्स स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जमीन पर जो टकराने पर उसकी जो गति क्या कितनी गति, उसकी कितनी गति, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड। और दूसरा नंबर कह रहा है कि 0.5 सेकंड में जो वो भाई जमीन ये वो जो टकरा, तो 0.5 सेकंड के दौरान जो है उसकी औसत क्या चलती है, एवरेज स्पीड क्या थी उसकी, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, ये तो आधे कर दिया। ये थर्ड नंबर पूछ रहा थी हाउ हाइट इज द लेग फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, नहीं अगर समझ में आता एक एग्जांपल, एक किसी तरह का एरिया है, यहाँ कार चल रही है, ठीक है, ये सरफेस ये जमीन ये है, यहाँ कार चल रही है, बैलेंस नहीं संभाला गया, वो गिर गया एक तरफ, ठीक है। ये जो गिरा तो इसको गिरने में टाइम लगा 0.5 सेकंड, ठीक है। तो पहला ये जमीन से गिर गया, जब ये जमीन में गिरा तो कितना टाइम लगा, 0.5 सेकंड। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई जमीन पर जो टकराई उसकी गति क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है भाई ये जो जमीन पर जो टकराई तो उसका एवरेज स्पीड क्या थी। तो भाई यहाँ बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। लेकिन थर्ड नंबर मुझे इसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है, ये जो हाइट इतना जगह से गिरा इसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको सॉरी बनाते हैं, प्रूफ तो नहीं, इसको बनाते हैं। तो टाइम क्या हुआ है, टाइम दिया हुआ 0.5 सेकेंड, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1/5 इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब स्टार्टिंग का मतलब वेलोसिटी क्या है, कुछ नहीं है, नहीं बताया। सिर्फ क्या बताया, एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है, ये सॉरी एक्सेलरेशन किस चीज़ का, ग्रेविटेशन का, 10 मीटर पर सेकेंड इज माइनस ये पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो है एवरेज स्पीड दिया हुआ है, सॉरी ये क्या कहता है, ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो यह फर्स्ट नंबर स्पीड निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर स्पीड जो निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू होता है हम लोग के पर यू, स्पीड इज इक्वल टू AT होता है, ठीक है। ए एक्सेलरेशन और टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ तो है एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ 10, देखो यहाँ एक्सेलरेशन और ग्रेविटी ये जो है ना ये सेम है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन, अब यहाँ तो हम ए लिख सकते, यहाँ तो इसको ए भी लिख सकता था, लेकिन पृथ्वी में एक्सेलरेशन को जब हम जी से सूचित, जी से ये करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल कितना है, 0.5 सेकेंड लिख दिया। तो इसको सॉल्व किया तो ये चाहे इसको 10 यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा एक जगह तो 5s हो गया, ये हो गया फर्स्ट। इसका स्पीड क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका जो है उसका बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड बोल रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग पढ़ें u प्लस v बाई 2, ठीक है। यानी मतलब स्टार्टिंग एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी और अंतिम का वेलोसिटी दोनों को जोड़ दो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी तो हम लोग को तो पता नहीं, तो हम लोग क्या लिखे, स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड हम लोग तो अभी निकाले, ये फाइनल स्पीड है। स्पीड क्या चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ दिए, यानी 5 मीटर 2, इसको सॉल्व किया तो 2 है। अब कैसे आया, ये 5 को 0 से जोड़ोगे तो वही 5 भी आएगा, बाई 2 × 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था इसका, ये क्या कहता है, एवरेज स्पीड। अब इसका निकालना है कि ज़मीन से इसकी ऊंचाई क्या है। तो इसको आप बना के दीजिए, ये आप समझ में आया कि नहीं, ये आपको हमको समझाने के लिए आप हमको ये थर्ड इसका सॉल्व करके दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर, और आपसे अगर नहीं होता है तो अगला वीडियो में हम इसको ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसका जो होता है, तो अब ये हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं मास, ये मास, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, तो मास क्या होता है, या मास का डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। यानी मास क्या है, मास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मास एक ऑब्जेक्ट जिस भी चीज़ का बना हुआ होता है, जो भी चीज़ का होता है, उस चीज़ का जो क्वांटिटी होता है उसी को मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉपी है, ये कॉपी किस चीज़ का, ई पेज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस ई पेज का बना हुआ था, तो इसका मास यही हो गया, पेज हो गया, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, और दूसरा है हम लोग का एक बॉडी, हम लोग का बॉडी है, उसमें स्केलेटन है, गोश्त है, वाटर, उसके बाद और भी बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन है। तो इसमें जो ये सब चीज़ जो है ना, ये हम लोग का मास हो गया, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि वेट को मास कहते हैं तो ये गलत है। मास एक अलग है, मास क्या है आपको अब समझ में आ गया, ठीक है। अब वो वेट क्या है, चलिए आगे हम उसको पढ़ेंगे, तो पहले मास को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ लिखे हैं कि ये इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शंस। ये जो है मास जो है, ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही, इसका ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, इसका बोलोगे डायरेक्शन तो डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मास। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। तो मास का डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन इट।
यानी मैटर या फिर मैटेरियल। यानी कहने का मतलब ये है एक ऑब्जेक्ट या फिर एक चीज़ जिस चीज़ का बना होता है, ठीक है, और उस जिस चीज़ का भी बना होता है, जैसे इंडिया ये हम क्या कहता है, ह्यूमन है, नॉर्मल मानव है, तो किस चीज़ का बना होता है, गोश्त। उसके अंदर क्या होता है, गोश्त, हड्डी, पानी और इंटरनल ऑर्गेनिक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का भी बना होता है उस चीज़ के क्वांटिटी को ही क्या कहता है, मास कहा जाता है, ठीक है। उसका कोई क्वांटिटी होता है उसी को क्या कहता है, मास कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो कोई बोलता है कि मास और वेट दोनों सेम है, तो दोनों सेम कैसे हो गया। अब ये तो मास क्या होता है, मास क्या होता है कि मास ऑफ अ बॉडी इन अ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ठीक है। मास एक ऑब्जेक्ट की उस चीज, एक ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का बना होता है उस चीज़ का जो क्वांटिटी होता है उसी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ऑलरेडी मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शंस। मास में क्या होता है कि इसका जो क्वांटिटी होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसको बोलोगे कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होता है, तो नहीं, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होता है ये, ठीक है। और इसका जो ये क्वांटिटी कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कि केजी, ठीक है, ऐसा मात्र ऐसा यूनिट इज केजी। और होता है कि द मास ऑफ अ बॉडी इज कंटेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये कह रहा है कि मास जो होता है, मास कांस्टेंट है, ठीक है, उसका चेंज टू चेंज नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है यहाँ पर, ये 5 kg का, 5 kg है। अब इसको उसी पत्थर को इधर लाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये 8 kg का हो जाएगा, या फिर इसका ये है कि क्या कहता है कुछ बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। मास क्या होता है, कोई भी बॉडी क्या होता है, बॉडी एकदम कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जितना है, अगर उसका कांस्टेंट का मतलब वैल्यू अगर उसका 1 है तो 1 ही रहेगा, किसी भी हालत में वो 2 नहीं होगा। उसी तरह ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ बोल रहा था मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मास होता है जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अगर हो गया तो मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। एंड द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, लेकिन किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका वेट होगा, भले कुछ भी हो, 0.001 ग्राम, तो इसका जो होगा ना कुछ वेट होगा। तो इसलिए ये मत समझना कि मास जीरो, हाँ मास मान सकते हैं किसी भी, इसका अगर जीरो होगा तो मानना एक अलग बात होती है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली माना भी नहीं जाता है, जीरो नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो मान सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है, तो ठीक है। वेट को बोलते हैं वजन। तो वेट का डेफिनेशन क्या है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कहने का मतलब वेट वो फोर्स है जो पृथ्वी पर जो पृथ्वी हम पे लगाती है, ठीक है। वेट क्या है, वेट वह फोर्स है जो पृथ्वी हम पर लगाती है। कैसे लगाती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, आदमी है, अब वो अपने आप को तौल रहा है मीटर में, ठीक है, वो आदमी मीटर में तौल रहा है। तो पृथ्वी जो है, तो वो आदमी का जो वो मास होता है, मास की वजह से कितना मास होता है उसी हिसाब से पृथ्वी क्या कहता है, फोर्स अट्रैक्ट करता है आदमी को नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर करता है तो उसी की वजह से वेट बढ़ता है, तो उसी की वजह से वेट पता चलता है, ठीक है। हर एक चीज़ का वेट जो होता है वो अर्थ का जो होता है वो फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि मास और वेट, मास क्या है जो अपने आप में हो, लेकिन वेट क्या है जो खींचता हो, जितना खींचता हो, ठीक है। अब एक बॉल हो गया, अगर बॉल अगर 5 ग्राम ही है, 5 ग्राम अगर है उसका क्या कहता है ये मास, तो वो अगर उसका अगर वजन करोगे तो वो 5 ग्राम ही होगा। क्यों होगा 5 ग्राम, क्योंकि वो 5 ग्राम के ही जितना वो मतलब नीचे ये क्या कहता है खींचता है पृथ्वी उसको अपनी ओर, ठीक है।
लेकिन यही अगर 5 ग्राम को अगर यूनिवर्स में यानी आउट ऑफ अर्थ अगर तुम अगर नापोगे तो 5 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगा। तो ग्रेविटी नहीं होगा जहाँ, तो वहाँ तो भाई वहाँ ये नहीं होगा, वेट नापा नहीं जाएगा। ठीक, तो इसको अब वेट को तो अब आगे हम पढ़ते हैं। इसको तो सब प्रूव कर लिए है, क्या पता इसको डेफिनेशन समझने की और तो सब कोशिश करते हैं। तो वेट जो होता है, तो जी वेट इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G M बाय R स्क्वायर। ये डिस्टेंस होता है, लेकिन फोर्स में हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू G कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ होगा F इज इक्वल टू G कैपिटल M और स्मॉल m। R स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर इसका न्यूटन का सेकंड लॉ में पढ़े हैं, जो कि पिछले फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम बता चुके हैं। तो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हो गया m कैपिटल M या फिर स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल m लिखे हैं। अब g एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। अब आपका दिमाग में ये होगा कि हम लोग तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a होता है, लेकिन हाँ वो सही है, लेकिन जहाँ तक पृथ्वी की बात आती है, ग्रेविटी की बात आती है अर्थ का, तो एक्सेलरेशन को हम जी से सूचित डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल जी से इसमें पृथ्वी में। बाकी अलग चीज़ों में हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाय द डेफिनेशन वेट इज इक्वल टू एम जी। ठीक हो गया, एम इंटू जी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू यहाँ अगर कुछ नहीं है तो यहाँ समझ लो डॉट है, डॉट, और जहाँ डॉट है तो वहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग इसका SI मात्रा देखते हैं। SI मात्रा ऑफ द वेट इज न्यूटन्स। ये न्यूटन का नाम की वजह से ही पढ़ा है। तो इसका वेट का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हम लोग पढ़े थे क्या हम लोग पढ़े थे कि ये मास कैसा क्वांटिटी है, कि वो ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ बोलता है द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो पृथ्वी इसका जो वेट जो होता है बॉडी का, वो पृथ्वी की ओर डायरेक्शन, अर्थ की ओर उसका ये वेट होता है। ठीक है, कोई भी बॉडीज का जो डाउनवर्ड मतलब नीचे की भाग जो होता है, वजन जो होता है, वो किसकी ओर होता है, पृथ्वी की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको, मेरा कहने का मतलब आपको हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया लास्ट क्या पॉइंट, द वेट डिपेंड ऑन जी। मतलब ये होता है ग्रेविटेशन। वेट किस पर डिपेंड है, जी पर डिपेंड है। देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। हम लोग मास क्या है, कांस्टेंट है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन वेट क्या है कि वेट कांस्टेंट नहीं है, और ये फुल्ली डिपेंड किस पर है, जी पे है। तो अगर आप लोग को अगर बोलेगा कि मास और वेट पे डिफरेंस लिखो, तो एक तरफ वेट का डेफिनेशन दे देना, एक तरफ मास का डेफिनेशन दे देना। बाकी यहाँ से आप चालू करना, यहाँ से पूरा इसका ऐसा मतलब वेट का न्यूटन्स होता है और मास का ऐसा मतलब कि जी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। इसका बॉडी डाउन टू अर्थ होता है, उसका ये नहीं होता है। इसका जो है ये डिपेंड जी पे होता है वो, और इसका जो बॉडी होता है कांस्टेंट नहीं होता है, उसका बॉडी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।